फीलिंग ओवरवेल्म्ड? अरे आप अकेले नहीं हैं। कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग विचारों से भरा हुआ कमरा है? क्या आप खुद को उन चीजों की चिंता करते हुए पाते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। ये स्ट्रेस के लिए एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, लेकिन जब एंजाइटी आपकी लाइफ को टेक ओवर करने लगे तो चार्ज लेने का समय आ गया है। इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ओवरवेल्म्ड महसूस करना आसान है। हम काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों को जगल करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से बहुत से लोग एंजाइटी से जूझते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, आप अपनी एंजाइटी को मैनेज करना सीख सकते हैं और एक हैप्पियर, मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। एंजाइटी आपके शरीर की स्ट्रेस के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स है। यह चिंता, घबराहट या बेचैनी की भावना है। हर कोई समय समय पर एंजाइटी का अनुभव करता है। किसी बड़े प्रेजेंटेशन या इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले एंग्शियस महसूस करना नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एंजाइटी एक कांस्टेंट कंपेनियन है। ये रेसिंग थॉट्स, रेस्टलेसनेस या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई के रूप में दिखाई दे सकता है। शारीरिक लक्षण भी कॉमन है। आप एक रैपिड हार्ट बीट, सांस की तकलीफ या यहां तक कि पैनिक अटैक्स का अनुभव कर सकते हैं। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड अक्सर प्रेशर कुकर की तरह महसूस होती है। हम इंफॉर्मेशन, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशन से बम्बार्डेड हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं। काम का स्ट्रेस एंजाइटी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। लॉन्ग आवर्स, डिमांडिंग बॉसेस और फाइनेंशियल वरीज हमारी मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ते हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स भी एक भूमिका निभाते हैं। पैसे कमाने के लिए संघर्ष, जॉब इनसिक्योरिटी और सामाजिक असमानता एंजाइटी और निराशा की भावनाओं को भड़का सकती है। और चलिए, टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को नहीं भूलते। कांस्टेंट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया कंपैरिजंस और फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें ओवरवेल्म्ड और एंग्शियस महसूस करा सकते हैं। हजारों साल पहले भगवद गीता ने जीवन की चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रोफाउंड विजडम प्रदान की थी। गीता हमें कर्म के बारे में सिखाती है, जिसका अनुवाद अक्सर ड्यूटी या एक्शन के रूप में किया जाता है। लेकिन कर्म सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट से चीजों को चेक करने से कहीं ज्यादा है। यह आपके कर्तव्यों को फोकस और डेडिकेशन के साथ निभाने के बारे में है, बिना परिणाम में उलझे। गीता हमें याद दिलाती है कि हम अपने एक्शंस के रिजल्ट्स के कंट्रोल में नहीं हैं। हम केवल अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने आप को अपने श्रम के फल से अलग कर लेते हैं, तो हम खुद को एंजाइटी और वरी से मुक्त कर लेते हैं। सेक्शन 5, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, माइंडफुलनेस फॉर एंजाइटी। माइंडफुलनेस एंजाइटी को मैनेज करने का एक पावरफुल टूल है। यह बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने के बारे में है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप पास्ट पर ड्वेल नहीं कर रहे होते हैं या फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे होते हैं। आप बस यहां हैं, अभी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का एक शानदार तरीका है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे और गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस छोड़ें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपने पेट के उठने और गिरने पर ध्यान दें। मेडिटेशन एक और इफेक्टिव माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। यहां तक कि कुछ मिनट का डेली मेडिटेशन भी आपके मन को शांत करने और एंजाइटी को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 6, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ओवरवेल्म, वन स्टेप एट अ टाइम। जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे होते हैं तो एंजाइटी के साइकिल में फंसना आसान होता है। काम का बोझ बढ़ता जाता है, डेडलाइंस नजदीक आ जाती है और आप डर से पैरालाइज्ड महसूस करते हैं। कुंजी यह है कि बड़े कार्यों को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दिया जाए। उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाकर शुरुआत करें जो आपको करने की जरूरत है। फिर इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के आधार पर अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज करें। एक समय में एक टास्क को पूरा करने पर ध्यान दें और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाएं। याद रखें, आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। इसे एक बार में एक कदम उठाएं। सेक्शन 7, बिल्डिंग योर इनर फोर्ट्रेस, रूटीन एंड सेल्फ केयर। एक डेली रूटीन क्रिएट करना स्टेबिलिटी और कंट्रोल की भावना प्रदान कर सकता है, जो कि एंजाइटी से जूझते समय अविश्वसनीय रूप से मददगार हो सकता है। एक कंसिस्टेंट रूटीन आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने, आपके फोकस को बेहतर बनाने और ओवरवेल्म की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन सेल्फ केयर के बारे में मत भूलना। उन एक्टिविटीज के लिए समय निकालें जो आपको खुशी और रिलैक्सेशन देती हैं।
उन हॉबीज में एंगेज करें जिनके बारे में आप पैशनेट हैं। नेचर में समय बिताएं या लव्ड वंस से जुड़ें। एंजाइटी को मैनेज करने के लिए अपनी फिजिकल और इमोशनल वेलबीइंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने शरीर को हेल्थी फूड से नरिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और नींद को प्राथमिकता दें। सेक्शन 8, यू डोंट हैव टू डू दिस अलोन। याद रखें, आपको एंजाइटी का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सपोर्ट के लिए रीच आउट करें। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करें या प्रोफेशनल हेल्प लेने पर विचार करें। एक थेरेपिस्ट आपको आपकी एंजाइटी को मैनेज करने और आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को बेहतर बनाने के लिए टूल्स और स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर सकता है। ऑनलाइन और आपके कम्युनिटी में कई रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हॉटलाइंस, सपोर्ट ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स जरूरत पड़ने पर एक लाइफलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना।